दिल्ली लोकसभा चुनाव में इस वक्त सभी की निगाहें एक सीट पर टिकी है, नॉर्थ ईस्ट, जहां से इस वक्त बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस सीट से मैदान में उतार कर इसे वीआईपी सीट बना दिया है। अब जमुना पार की इस सीट पर सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में कैसे ये सीट इतनी ज्यादा चर्चा में आई कि बीजेपी ने मनोज तिवारी जैसे बड़े चेहरे को 2014 में टिकट दिया और 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया था। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताते हैं। पहले इस वक्त के इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे की बात कर लेते हैं। दिल्ली में गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस के हिस्से 3 सीटें आई हैं, जिनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक शामिल है। इन 3 सीटों के लिए कई दावेदार थे। कांग्रेस को बहुत सोच समझकर फैसला लेना था, जिसके लिए कई दौर के बैठकें हुई। उत्तर पूर्वी सीट पर वैसे तो संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली और नेहा राठौड़ का भी नाम चर्चा में रहा। आखिर में टिकट मिला कन्हैया कुमार को, पर क्यों, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं मनोज तिवारी के 2 बार इस सीट से जीतने में कौन से फैक्टर अहम थे। दिल्ली की ये सीट 2009 में अस्तित्व में आई, जहां से सबसे पहले जेपी अग्रवाल सांसद बने। उसके बाद मोदी लहर में इस सीट से मनोज तिवारी को खड़ा किया गया। इस वक्त आम आदमी पार्टी से आनंद कुमार को टिकट मिला, वहीं कांग्रेस से जेपी अग्रवाल ही मैदान में थे। एंटी इनकम्बेंसी और मोदी लहर मनोज तिवारी की जीत में सबसे बड़े फैक्टर थे। यहाँ से उस वक्त नंबर 2 पर आपके कैंडिडेट आनंद कुमार रहे, जबकि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। फिर 2019 में आम आदमी पार्टी तेजी से ऊपर आई। लगा कि दिल्ली में कम से कम मोदी लहर का असर कम दिखेगा। इलाके के लोगों को दिल्ली से बाहरी व्यक्ति की होने की भी शिकायत थी, लेकिन हुआ सब उल्टा। इस बार जब सबको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी विधानसभा के बाद लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, तब दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने स्वीप कर ली और इस सीट पर तो आपके दिलीप पांडे तीसरे नंबर पर खिसक गए। उन्हें सिर्फ 1,90,856 वोट मिले और कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित 4,21,697 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। मनोज तिवारी 7,87,799 वोट हासिल कर पाए और 3,66,102 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2019 में जो नतीजे आए, उनके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना था कि यहाँ कांग्रेस और आप का अलग अलग लड़ना वोटों के बंटवारे का कारण बना। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के कारण पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र दिल्ली का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। इस सीट के तहत सीमापुरी, गोकुलपुर, गोंडा, सीलमपुर, रोहतास नगर, बाबरपुर, करावल नगर, बुराड़ी, तिमारपुर और मुस्तफाबाद जैसी विधानसभाएं हैं, जहां की कुल आबादी 23 लाख है। अगर मतदान के प्रतिशत की बात करें तो 2014 में कुल आबादी में 65% लोगों ने घरों से निकलकर वोट डाला, वहीं 2019 में कुल 60% लोगों ने वोट किया था। अब वापस आते हैं कन्हैया कुमार पर। वो कांग्रेस का सबसे युवा और चर्चित चेहरों में से एक है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के टिकट काटे, पर मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया। इसका मतलब पार्टी को मनोज तिवारी पर भरोसा है। गौर कीजिए, इस इलाके में बड़ी आबादी पूर्वांचल, बिहार और मुस्लिमों की है, जो उम्मीदवार के लिए भाग्य विधाता साबित होती है। जब मनोज तिवारी जैसे फिल्म स्टार और 2 बार बीजेपी को सीट जीत कर देने वाले मनोज पर दोबारा भरोसा जताया गया, तो कांग्रेस को भी यहाँ एक ऐसा व्यक्ति उतारना ही था जिसकी पकड़ जड़ें बिहार पूर्वांचल से हो। ऐसे में कन्हैया कुमार अच्छा ऑप्शन थे। हालांकि उन्हें यहाँ से उतारने का एक कारण ये भी था कि बिहार में कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं आई जिससे वो कन्हैया कुमार को मजबूत दावेदार के तौर पर उतार सके। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कन्हैया कुमार के सामने एक बड़ा चेहरा भी है और यहाँ बिहार और पूर्वांचली लोगों का वर्चस्व अच्छा खासा है, इसलिए उन्हें इस सीट से उतारा गया। लेकिन कन्हैया के लिए यहाँ चुनौतियाँ कम नहीं है। कन्हैया के सामने क्या है चुनौतियाँ? पहली चुनौती, भले ही यहाँ पूर्वांचली आबादी ज्यादा हो, लेकिन यहाँ बीजेपी का कैडर काफी मजबूत है। घनी आबादी वाले इस इलाके में बीजेपी का किला भेदना आसान नहीं होगा। दूसरी चुनौती, कन्हैया कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती टुकड़े टुकड़े गैंग वाली नैरेटिव की है। इस विवाद को अब बीजेपी ने भुनाया तो कन्हैया के लिए पनघट की डगर कतई आसान नहीं रहने वाली। तीसरी चुनौती इस टुकड़े टुकड़े गैंग वाली नैरेटिव से ही जुड़ी है। दरअसल कन्हैया इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए लगातार कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन बीजेपी को नैरेटिव गढ़ने में महारत हासिल है। उनके सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि बार बार सफाई देने के बाद भी ये नैरेटिव टूट नहीं रहा है। चौथी चुनौती, कन्हैया कुमार भले ही एक बड़ा नाम है, युवाओं में काफी पॉपुलर भी हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी के सामने उन्हें उतारा गया है वो भी उतने ही पॉपुलर है और 2 बार के सांसद होने के बावजूद आज भी नॉर्थ ईस्ट इलाके में अपना होल्ड बनाए हुए